Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your science teacher. Today we are going to study about our new chapter of biology, control and coordination. So, now chapter को start करने के पहले, before starting the chapter, we have to know about coordination and control. कि वर्क की coordination होता क्या है and control क्या होता है. ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेगमेंट है. हम इस वाले वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है. सो कोऑर्डिनेशन, आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक टीम है, सपोज एक क्रिकेट टीम है, तो वो भी कोई भी टीम जीतती कब है, कब जीत होती है उस टीम की. हमको पता है कि क्रिकेट टीम में एक कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर हैं, कुछ विकेट कीपर हैं या कुछ फील्डर्स होते हैं. सब अपने अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं. अब क्या ऐसा कभी होता है कि बॉलर कह दे कि नहीं, मैं मेरा काम नहीं करूँगा, मैं तो विकेट कीपिंग करूँगा या मैं तो आज सिर्फ बैटिंग ही करूँगा. ऐसा नहीं होता ना. और फिर कभी अगर ऐसा बैट्समैन कह दे कि नहीं, मैं तो सिर्फ फील्डिंग करने वाला हूँ, मैं बैटिंग नहीं करूँगा या फिर मैं सिर्फ विकेट कीपिंग करूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी टीम कब जीतती है, जब वो एक प्रॉपर वे में टीम वर्क करती है ना. और कैप्टन क्या करता है, उसको प्रॉपर वे में कंट्रोल करता है उस पूरी टीम को, और आखिरी में उस टीम वर्क के कारण वो टीम पूरी तरह से जीत जाती है ना. सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है. द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर लाइक अ टीम. एक टीम की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, है ना. और कंट्रोल किसको बोलेंगे, एक जो इनका टीम लीडर है, जो कैप्टन है, वो जाकर इन सबको कंट्रोल करता है, ऑर्डर देता है कि आपको किसको क्या वर्क करना है, सबको प्रॉपर वे में अपना अपना फंक्शन या वर्क अलॉट करता है. सो वो कौन हुआ, वो सबको कंट्रोल करता है. सो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ. द कोऑर्डिनेशन मीनिंग द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिम्यूल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. अप्रोप्रिएट रिएक्शन के लिए, कुछ भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का एक प्रॉपर मैनर में एक साथ वर्क करना, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे. और हमारी बॉडी में कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है. हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगा हमारा ब्रेन, जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ना. नर्वस सिस्टम इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सपोज़ मैं अगर आपको अभी कह रही हूँ कि आपको कुछ वर्क करना है, कैसे वर्क परफॉर्म करना है आपको, कि आपको कुछ सोचना है, आप कुछ भी वर्क करेंगे, थिंकिंग, लिसनिंग, हियरिंग, ये वॉकिंग, ये सब कुछ किसके थ्रू करेंगे. इन सारे अलग अलग फंक्शंस को हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सिस्टम है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. और ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. इस चैप्टर के एंड में जब हम लास्ट वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपको इस ब्रेन के जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, इनके बारे में और इनके फंक्शन के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा कि ये होता क्या है और किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है. सो द होल बॉडी सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड एंड वर्क लाइक अ टीम. ये किस तरह से वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं. और इंटरकनेक्टेड होने के साथ कैसे वर्क करेंगे, वर्क लाइक अ टीम. एज यू ऑल नो दैट सपोज यू ईट फूड, अगर हमको क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है. सो देन अवर स्टमक शुड बी प्रिपेयर्ड विद गैस्ट्रिक जूस. तो हमारा स्टमक क्या करेगा, उस गैस्ट्रिक जूस को अपने आप से प्रिपेयर करने लगेगा, ठीक है. तो ये क्या है, ये एक तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है कि अगर हमारी बॉडी को पता है कि हमको क्या करना है, हमको फूड खाना है, तो अगर हमको फूड खाना है तो हमारा स्टमक पहले से उस गैस्ट्रिक जूस को प्रिपेयर करके रख देगा, ठीक है ना. सो देयर आर मैनी प्रोसेसेस दैट आर ऑक्यूरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ठीक है. ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं और इन सब को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है. नर्वस सिस्टम इज लाइक अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे कि कंप्यूटर एक सीपीयू के बिना नहीं चल सकता ना, कंप्यूटर क्या है, ब्रेन है ना सीपीयू का. वैसे ही हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है.
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका पूरा एक ब्रेन है, हम कह सकते हैं सीपीयू है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को चलाता है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स हैं। सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना है। वी नो दैट वेरी वेल, ऑल द सेल्स एड टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यूज, एंड ऑल द टिश्यूज एड टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स एड टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, हमारी बॉडी बनती है ना। सेम वैसे जैसे सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है जिससे हम थिंकिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बॉडी की हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं सब कुछ हम किसके थ्रू करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो उसी नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है ना, जो नर्वस सिस्टम की जो सेल है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। इसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स करके रखना है कि हमारे नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर नर्वस सिस्टम बिकॉज द न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है ना वो न्यूरॉन होती है, और नर्वस सिस्टम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की ही एक सेल होती है। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अभी जब नेक्स्ट क्लास वीडियो हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम इसको स्ट्रक्चर को सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्पेशली पता है 10th बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना है हमको विद डायग्राम। तो मैं अगले वीडियो में उसको सेपरेटली पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको प्रिपेयर कराऊंगी। किसी भी न्यूरॉन के अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। ये दिख रहा है आपको न्यूरॉन कैसा दिख रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ जो ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड। क्या बोलते हैं इस ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर को, डेंड्रॉइड। ये देखो ये डेंड्रॉइड है। फिर उसके बाद जो सेकंड ये आपको इरेगुलर शेप दिख रहा है ना, ये है हमारा सेल बॉडी, और इसके नीचे लॉन्ग सिलेंड्रिकल आपको एक लंबा सा सेल दिख रहा है, ये है एक्सॉन। और लास्ट में हमारी नर्व एंडिंग्स या सिनेप्टिकल नोड्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो सेल बॉडी होती है वो बिल्कुल इरेगुलर शेप की होती है, मतलब उसका कोई एक प्रॉपर डेफिनेट शेप नहीं होता है। और जो सेल बॉडी होती है ना साइटोन, उसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे ऑर्गेनल्स न्यूरोप्लाज्म में उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्सॉन क्या होती है, उसकी एक लॉन्ग ब्रांच होती है, और जो पूरा न्यूरॉन है ना किससे बना है, वो न्यूरोलेमा से बना हुआ है। ठीक है, तो ये अभी हमारा एक सिंपल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस क्या होता है, और इसके साथ साथ हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूरॉन क्या होता है। ओके, सो थैंक यू।